गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट्स विद द बैंक। बैंक में अकाउंट ओपन होने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग। बैंक में हम अकाउंट इसलिए खोलते हैं जिससे कि हमें हमारे पैसे पे इंटरेस्ट मिले। द बैंक ऑल्सो अर्न प्रॉफिट बाय द एडवांसिंग दिस डिपॉजिट टू नीडी बॉरोवर, और वो इस जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उससे जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें उधार पे देती है। सेकेंड है यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग। स्मॉल सेविंग जो होती है वो बहुत बड़े कैपिटल को बढ़ावा देती है, और उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी, जो भी मनी हम अपने अकाउंट में से डिपॉजिट करते हैं वो बैंक के द्वारा सेफ रहती है, उसका खोने या चोरी होने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट है पेमेंट कैन बी मेड इजली। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम बहुत ईजिली बैंक से अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड आर ईजियर। चेक की हेल्प से हम किसी भी फंड को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, पैसे के खोने का कभी डर नहीं रहता। आराम से चेक के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ पेमेंट, द बैंक वेरीफाइज द पेमेंट मेड बाय चेक। चूँकि चेक के द्वारा पेमेंट होता है इसलिए पेमेंट का प्रूफ रहता है। पर्सन रिसीविंग द चेक कैन नॉट डेनी रिसीविंग द पेमेंट। Economy in use of currency. Paper currency or metallic currency is not required when the payment are made by the check. The bank can utilize his currency for the other function. हमारी करेंसी का इस्तेमाल अदर फंक्शंस में किया जा सकता है बैंक के द्वारा। Increasing of goodwill, the bank give information to the other trader regarding to the reliability of its customer on the basis of account operated by them. The trader on receiving the information from the bank can enter into the credit transaction. इसके अलावा जो हमारा ट्रेडर होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है बैंक से। विद द इंक्रीज इन द क्रेडिट ऑफ द ट्रेडर ही कैन इंक्रीज हिज बिजनेस एज वेल एज प्रॉफिट। एजेंसी सर्विस ऑफ द बैंक, इसके अलावा सब एजेंसीज होती हैं जो अकाउंट्स होल्डर को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए वो नॉमिनल फीस लेती हैं उनसे। ये क्या क्या करती हैं, कलेक्शन करती है डिविडेंड का, इंटरेस्ट देती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब पे अपने कस्टमर के बिहाफ पे काम करती हैं। पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अदर सर्विसेज में क्या आता है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए कमर्शियल बैंक का क्या फ्यूचर है। द वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया हैव सम डिफेक्ट एंड डिफिकल्टीज बट स्टिल देयर इज़ द एम्पल स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। कुछ इसमें प्रॉब्लम आई थी लेकिन ये कुल मिला के इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया था। नाउ अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन अ बैंक शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल या उससे अधिक कैपिटल होनी चाहिए किसी भी फंक्शन को करने के लिए। दीज बैंक आर गाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनको गाइड किया जाता है। द बैंक कैन नॉट ओपन अ न्यू ब्रांचेस नॉर एक्सपेंड इट इटसेल्फ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक। विदाउट रिजर्व बैंक की परमिशन से अपनी नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट पॉलिसी liberal for these bank with the amended in 1962. Now the commercial bank have to make a capital reserve. इसके अलावा इसमें 20% जो प्रॉफिट्स होता है उसका रिजर्व फंड आपको अपने पास रखना पड़ता है। धीरे धीरे इसमें जो फॉरेन बैंक होते हैं वो भी इन्वॉल्व होने लगे हैं, और हमारे यहाँ हमारी कंट्री में इसका धीरे धीरे काफ़ी यूज़ होने लगा है। क्योंकि जनरली ये जो बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, लोगों को इंडस्ट्री या जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनमें अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लोन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप बच्चों जानते हैं आज के समय में कोई भी काम 100% कैश पे नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से हमें उधार लेके ही आगे काम करना पड़ता है। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह डाली जाती है उसके लिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बहुत अच्छे से लोन वगैरह देते हैं। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। इसके क्वेश्चन आंसर में है पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए। एक ही में आप चाहें तो लिख सकते हैं या चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहला तो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, जहाँ पे आपका चैप्टर शुरू हुआ है पहले आप वहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी है। फिर लीडिंग कमर्शियल बैंक इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे मैंने टिक भी लगा रखा है, आप देखिए। फिर क्लासिफिकेशन में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक लिखना है। इसके बाद आंसर नंबर 2 आप फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डाल सकते हैं। हाउ मैनी, जबकि आपके बुक में दिया उससे पूछा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन इन अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये है आपका फंक्शन आंसर नंबर 2। ठीक है,
इसको पूरा आपको लिखना है। इसमें देखिएगा, इसमें मैंने जगह जगह पे टिक किया है, बस उतना ही, उतना आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया है। अब आपका इसमें आंसर नंबर 3 पूछा है, इन हाउ मनी वे कमर्शियल बैंक एडवांस लोन। कमर्शियल बैंक किस तरह एडवांस लोन देता है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डिनरी लोन देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, कैश पेड देता है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, ठीक है, एंड लोन एट कॉल इन अ शॉर्ट नोटिस। ये पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग अकाउंट्स इन विद द बैंक। आंसर नंबर 4 डाल के आप इसको लिख सकते हैं। इसके जो भी एडवांटेजेस हैं इससे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।